आई यूज्ड टू थिंक कि मम्मी अब हिप्पो हो गई हो, आप कितना खिलाओगी, बट स्टिल उसका मन नहीं भरता था, तो आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, एंड दैट्स व्हाई ये वाली सिचुएशन में आ गई थी मैं बड़े होने के बाद भी। और बहुत सारी चीजें होने लगी थी बॉडी में, शुरू हो गई थी, जिससे पता चलता था कि अब अगर वेट कम नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। जॉइंट्स प्रॉब्लम एट द अर्ली 30s मुझे होने लगे थे, और इतना सीवियर था कि डॉक्टर ने मुझे कहा था आपको दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है। मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी उस समय, 2 साल की, तब मुझे उसे गोद में रहना अलाउड नहीं था। सो दे इस तरह का जॉइंट प्रॉब्लम मेरा शुरू हुआ था, एंड आई रियली यूज्ड टू फील बैड कि यही समय है जब आप सब कुछ कर सकते हो और इसी समय मैं वो नहीं कर सकती हूँ। तो पहले मुझे लगा मेरे जॉइंट्स में दिक्कत है, डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं, जॉइंट्स अच्छे हैं, तुम्हारे वेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे जॉइंट्स इतना वेट सहन करने के लिए नहीं बने हैं। सो यू नीड टू लूज वेट। एंड आई आस्क्ड देम कैसे, उन्होंने मुझे बताया, बट वो जो उन्होंने मुझे तरीका बताया था, इट वाज सो कॉस्टली कि मुझे लगा कि अगर ये मैंने मेरा पूरा वेट लॉस किया तो शायद मेरी हार्ट सर्जरी हो रही होगी। इतना पैसा मुझे देने की जरूरत थी उस समय पे वेट लॉस करने के लिए। तो जस्ट जैसा हम सुनते आ रहे कि मैं सोच रही थी, मैं ढूंढ रही थी कि कहीं कुछ मुझे मिले, और आई फाउंड वन एंजल हियर जिन्होंने मुझे बताया कि वेट लॉस करना इतना भी मुश्किल नहीं है, एंड उनके गाइडेंस के साथ में और न्यूट्रिशन की हेल्प के साथ में, खाते पीते, विच इज माय फेवरेट थिंग, खाते पीते मैंने मेरा 20 kg फैट लॉस किया। एंड थ्रू आउट, मतलब वे फैट लॉस तो मेरा हुआ, एंड उसके बाद में जब मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी का टाइम आया, सो पूरी प्रेगनेंसी में मैंने ये न्यूट्रिशन यूज किया। सो दिस इज द अमेजिंग पार्ट, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं खा रही थी जो मुझे सिर्फ वजन कम करने के लिए, मतलब कुछ तो मेरी बॉडी में से खत्म करने के लिए मुझे खाना पड़ रहा था, ऐसा नहीं था। देयर वाज अ न्यूट्रिशन बिहाइंड, और वो न्यूट्रिशन मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूज किया। उसका बेनिफिट क्या हुआ, आई हैड अमेजिंग प्रेगनेंसी टाइम, बहुत एंजॉय किया मैंने प्रेगनेंसी को, कोई ऐसे चैलेंजेस मुझे नहीं थे। मेरी बेटी बहुत हेल्दी पैदा हुई। उसके पैदा होने के बाद मुझे समझ में आया कि व्हाट आई गेव हर, कितनी अच्छी चीज मैंने उसे दी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तब से लेके अभी तक हम देख रहे हैं हम बीमारियों से दूर हैं। हम सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, और मौसम बदलता है तब भी हम फुल ऑन एंजॉयमेंट में रहते हैं। सो कोई चैलेंज एज सच हमें मेडिकल नहीं होता। जो भी छोटी मोटी चीजें होती है सीजन के साथ में, जो सबको होती हैं, उसको मेरी बॉडी, हमारी पूरी फैमिली की बॉडी खुद से रिकवर कर लेती है। तो दिस इज द पावर ऑफ मैजिक, एंड दिस इज द मैजिक ऑफ न्यूट्रिशन जो हम लोग फील कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टू टूडेज टॉपिक, है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मेंटल वेलनेस। सो उसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज ये है, इफ यू आर फिजिकली हेल्दी, यू आर मेंटली वेल। कितना लोग एग्री करेंगे मेरी बात से। अगर आप फिजिकली अच्छे हो तो बहुत सारी चीजें दिमाग में से खाली हो जाती है। आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, क्योंकि जब मैं फिजिकली हेल्दी नहीं थी तब मुझे डर लगता था कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन कैसा देखेगा, है ना। और ये डर की वजह से तबीयत और खराब होती थी, बिकॉज मेरी फैमिली में डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम तो बहुत नॉर्मल था, मतलब मेरे दोनों तरफ से, मदर फादर के साइड से, तो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग। एंड दिस काइंड ऑफ थिंग जब आपके दिमाग में होती है, यू कैनॉट डू द रूटीन थिंग्स इन अ नॉर्मल वे, है ना। सो बहुत जरूरी है कि हम फिजिकली भी हेल्दी रहे टू बी मेंटली हेल्दी, एंड वाइस वर्सा। if you are mentally well, if you are mentally healthy, you remain physically well। ये दोनों चीजें एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। कैसे, आप आगे के सेशन में सुनने वाले हो, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये होता है, शायद हमें पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। राइट, तो वेलनेस मतलब मेंटल वेलनेस की अगर हम बात करें तो क्या होता है मेंटल वेलनेस, है ना। जनरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो सोशली, इमोशनली, मॉरली, ये सारी चीजें, और हम अगर बाहर निकल रहे हैं, लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, तो हम लोग मेंटली हेल्दी हैं। जहां हमारे कोई प्रिजुडिस नहीं आते हैं, या हम डरते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं बाहर निकलने में, कुछ भी करने में। सो वी आर मेंटली वेल, है ना। बट इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी इन्वॉल्व हैं। हमारा खुद पे कॉन्फिडेंस, हम जो करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से, अपने फ्रीडम से करना, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, है ना। मैं कोई टेक्निकल में नहीं जा रही हूँ, ये सारी रोजमर्रा की भाषा में मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो दैट यू कैन रिलेट। जो भी लोग ऑफिस वर्क करते हैं, मतलब जो भी वर्किंग है, उनके केस में ऑफिस में दे, इफ दे आर प्रोडक्टिव, इफ दे आर फ्रूटफुली वर्किंग, मतलब काम तो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है,
है ना, बहुत सारी चीजें हो रही है ऑफिस में, हम करते जा रहे हैं, बट उसका इफेक्ट हमारे को हमारे वर्क में दिख नहीं रहा है। ऑफ कोर्स ये चीजें जो घर में काम कर रहे हैं उन पे भी लागू होता है। कई बार हम लोग सिर्फ एक रूटीन में चलते जाते और एट द एंड ऑफ द डे कहीं कहीं पता चलता है कि इसमें से मुझे क्या मिल रहा है, एंड देन यू हैव अ फ्रस्ट्रेशन काइंड ऑफ थिंग। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है हमारी मेंटल वेलनेस को, है ना। इट्स जस्ट कॉल्ड अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, जहां पे आपको समझ में आए आपकी खुद की एबिलिटी, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और आप जो करना चाह रहे हैं वो सही में किसी को हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज योर मेंटल वेलनेस। सो क्या रीजन, क्या कैसे पता चलेगा कि हम मेंटली ठीक हैं या नहीं, या रादर हम कहें कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हमें समझ में आए कि हम चीजों को अब ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। तो बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, स्पेशली फीमेल्स के बारे में बात कर रही हूँ आज। ऑफ कोर्स ये मेल्स के साथ भी होता है, सो ऐसा मत सोचिए कि सेशन आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा वुमेन्स डे का स्पेशल उनको हमारे लिए हम लोग बात कर सकते हैं, बट दिस ऑल अप्लाइज टू ऑल मेन एज वेल, है ना। अगर आप रेगुलर में, मतलब एक या दो दिन की बात नहीं कर रही हूँ, या कोई एक इंसिडेंट घर में हुआ है उस समय की बात नहीं कर रही हूँ, बट रेगुलर में, इफ योर स्लीप इज नॉट राइट, बहुत सारा सो रहे हैं, बहुत सारा खा रहे हैं, या बिल्कुल नहीं सो रहे हैं बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन जहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि देर इज समथिंग रॉन्ग, जो हमें अच्छे से सोचने समझने नहीं दे रहा है। ओके, अपने आप को लोगों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को लोगों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, कहीं तो अपने अपने में बैठे रहते हैं, कहीं कुछ कुछ सोचते रहते हैं। इफ दिस इज अ सिचुएशन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस, यहाँ पर हमें खुद पे ध्यान देने की जरूरत है। वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ मेंटली। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ हम कर तो रहे हैं लेकिन कुछ एनर्जी नहीं फील हो रही बॉडी में, मतलब बस जरूरत है, करना है, वी ऑल आर अडल्ट, वी ऑल हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की कुछ काम है जो हमें करने ही होते हैं, तो वो जस्ट मैकेनिकली करते जा रहे हैं ना, उसमें हमारा दिमाग लग रहा है ना, उसमें हमारा मन लग रहा है ना, हमारी एनर्जी है, पर हम फिर भी करते चले जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ करना है। ये स्टेट इज ऑल्सो नॉट राइट। बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार अगर सिचुएशन ज्यादा खराब है तो यू फील नम, मतलब कुछ भी हो रहा है आसपास में, शायद कुछ एक्सट्रीम भी होने लग जाता है, एंड वी डोंट फील अ थिंग कि हाँ ठीक है, हो गया, व्हाट बिग डील। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे मेंटल स्टेट को एक्सप्लेन करती है। देन कई बार बहुत दुख, बहुत ही दुखी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। फीलिंग हेल्पलेसनेस, फीलिंग होपलेसनेस, इट्स अ कंडीशन जहां पर हमें थोड़ा सा खुद पे ध्यान देने की जरूरत है। और बहुत एक्सट्रीम इतने लेवल तक जब अगर कोई जा रहा है, हम या हमारे आसपास में कोई जहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोकिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग आ रही है कंडीशन, सो ऐसी सारी सिचुएशंस अगर हो रही हैं तो दैट इज द कंडीशन जहां पर मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है। ओके, फॉर योर मेंटल वेल बींग। अब यहाँ पर एक कैच आता है कि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है मेंटल वेलबींग पे काम करना मतलब मैं क्या पागल हूँ जो डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, या वो क्या पागल हो गया है जो उसको डॉक्टर के पास भेजे। तो वी टेक इट टू द रॉन्ग साइड, है ना, ये नहीं होना चाहिए। जस्ट थोड़ा सा हम मेंटली अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि हमको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। नो, इट्स जस्ट अ स्टेट, है ना। जैसा किसी को डायबिटीज हुआ है, अगर बीपी का चैलेंज हुआ है, तो हम जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि अब हम क्या करें कि हम अच्छे रह सकते हैं। दिस इज द सेम सिचुएशन। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, कई बार हमें उतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई बार इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल, मैं बताऊंगी आपको। कई बार ये चीजें इतना सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाती, बट क्योंकि हमने उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, जस्ट उसकी वजह से हम उस पर कोई रेमेडी के लिए काम नहीं करते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, या जैसे और एक कंडीशन है बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा ऐसा जिसको बोलते हैं ना नाक पे गुस्सा बैठ जाता है, उसको एक शब्द बोलो और एकदम भड़क जाता है, भड़क जाती है कि अब तो बस मार काटी मचेगी, ऐसी वाली सिचुएशन अगर हो रही है, सो ये हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हमें करना क्या है।
थोड़ा सा खुद के लिए, थोड़ा सा खुद को समझने की देर है, उस पे हमें काम करना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है एक्सेप्ट इट, कि कुछ है जिसे हमें करेक्ट करना है, जिसके लिए हमें काम करना है। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप, इज द की। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करोगे तब तो आप उसके आगे सोचोगे कि हाँ मुझे कुछ करना है ना। एंड इट इज परफेक्टली ऑल राइट। होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन आ रही है। आज की तारीख में तो अगर हम बात करें कि हर एक किसी की लाइफ जो है वो इतना स्ट्रेसफुल है कि ये सिचुएशन में आने में किसी को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड अनदर पार्ट इज, हम खुद कैसे हैं। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं, आई एम द पर्सन जो जिसको ऐसा आ बैल मुझे मार करने की आदत थी कि इसका स्ट्रेस भी मैं ले लूं, उसका स्ट्रेस भी मैं ले लूं, सारी दुनिया का स्ट्रेस मैं ही ले लूं, और मेरा तो मेरे पास है ही। सो दिस इज द कंडीशन जहां पर हम अपने आप को बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। एंड द सोल्यूशन वॉज रियली सिंपल। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है ना। आई स्टार्टेड डूइंग इट, आई एम इन प्रोसेस। और मैं आपसे इतना इतना सारा एक्सप्लेन इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम इन प्रोसेस। क्योंकि जब आप प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हो तो आप बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड की भूल जाते हो। सो क्योंकि आई एम इन प्रोसेस, आई कैन गिव यू ऑल दी डिटेल्स। ठीक है, सो ये अब हमारे साथ में होता है, हो सकता है। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो ऐसा है क्यों। अगर स्पेशली फीमेल्स के बारे में बात करूं, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सब कुछ सबके लिए पहले करने के लिए काम करते हैं ना। जैसे अगर कोई मैरिड वुमन है या ऐसे बड़ी लेडी है, लड़की है जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही है, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले मैं इसका काम कर दूं, इसका काम कर दूं, इसका काम कर दूं, इसका काम कर दूं, फिर अपना तो कर लूंगी मैं, मुझे ही करना है ना। सबका टाइम संभालते हैं। अगर फैमिली है हमारी तो हम घर, बच्चे, हस्बैंड है उनका टिफिन, ऑफिस, इन लॉज हैं उनका खाना पीना, ये सब कुछ हम देखते हैं, सारी चीजें हम लोग प्लान करते हैं। और इसके बाद में अगर खुद के लिए टाइम बचा तो हम खाते हैं, है ना, या हम हमारे लिए कुछ करते हैं। मतलब ये बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे कि हम ऐसा करते हैं। कितने लोग हैं ऐसा करने वाले? अगर आप ईमानदार हो तो अभी हैंड रेस करो, तो आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है ना। वाओ, वी हैव कोचेस एज वेल। तो आप समझ सकते हैं कि बीइंग अ वुमन ये प्रेशर हमने कितना सारा ले लिया है खुद पे। ठीक है, इट इज परफेक्टली ऑल राइट, हम ह्यूमन ही हैं, तो ये हम करेंगे। एंड स्पेशली वी आर इंडियन वुमेन। क्या खासियत है इंडियन वुमेन की? हमारे पास में है माँ दुर्गा, जिसके 8 हाथ हो। और हमको बताया जाता है हमारे घर में कि बेटा तुम माँ दुर्गा हो, तुम्हारे उसमें 8 हाथ हैं, तो तुम सब सकती हो। एंड वी आर गिवन दिस थिंग वुमेन, सो वी कैन डू एवरीथिंग एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग, ये हम खुद ही मान लेते हैं। सो द थिंग इज, हमें ये मानना है वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन। कुछ चीजें हमें करनी है, कुछ चीजें हमें डेलीगेट करनी है। वी नीड टू स्टार्ट डेलीगेटिंग थिंग, राइट। तब जाकर के आप सही चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और आप सही चीजें कर पाएंगे। देन यू विल बी अ लिटिल बिट, यहाँ पर थोड़ा सही स्पेस बचेगा आपको कुछ करने के लिए। अब जब इतनी सारी चीजें आप एक साथ में कर रहे हैं, तो मुझे बताइए किसका दिमाग है जो खाली है, जो काम नहीं कर रहा है? यू आर कंटिन्यूअसली ओवर थिंकिंग, सोच रहे हैं आप। कोई ऐसा समय होता है जब आप नहीं सोच रहे होते हो, इवन इफ यू आर सिटिंग एट टाइम्स। बुरा मत मानिए, लेकिन बहुत बार महिलाएं टॉयलेट में भी अगर होती है तो उनका दिमाग शांत नहीं होता। वहां पे भी आप शायद प्लानिंग कर रहे हैं, आप इसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, मेरा ये काम बचा है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग एनी रेस्ट हियर। जब इतनी सारी गड़बड़ हो जाएगी, वो जो होता है ना, हमारी दिवाली में हम लोग लगाते हैं वो लाइट्स, है ना, तार छोटे छोटे, तो वो उसको ऐसा ऐसा करके रख देंगे, और जब हम उसको खोलेंगे तो क्या होगा? खुलेगा वो? नहीं खुलेगा, है ना कहीं या तो कुछ टूटेगा, और नहीं तो वो खुलेगा ही नहीं, पूरा बर्बाद। वही हो रहा है यहाँ पे। इतना मिंगल हो गया है सारी चीजें, सारे थॉट्स, कि हम क्लियरली चीजों को कर ही नहीं पा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द थिंग विच इज किलिंग एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप बोलोगे स्ट्रेस, हाँ ठीक है स्ट्रेस ही तो है। स्ट्रेस के सबसे बुरे इफेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेस जो होता है वो होता यहाँ कहीं है, मतलब मुझे नहीं पता एक्चुअली कहाँ होता है, लेकिन उसका इफेक्ट बॉडी पे बताऊँ कहाँ कहाँ होता है। आप सब अच्छा खा रहे हो तो भी आपके डाइजेशन पे इफेक्ट आएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना कि बहुत स्ट्रेस लेता था, हेल्दी था, फिट था, सब कुछ अच्छा था, पर उसको हार्ट अटैक आया। मतलब दिल पे भी होता है उसका इफेक्ट, आपकी किडनी पे भी उसका इफेक्ट होता है, आपके लिवर पे भी उसका इफेक्ट होता है। सो दिस इज द सिचुएशन
हमारा जो मेंटल वेलबींग है अगर वो सही नहीं है तो वो हमारे फिजिकल वेलबींग को खराब कर रहा है ना। मैंने शुरू में बोला था ना कि हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि मेरी बॉडी हेल्दी मेरा माइंड भी हेल्दी हो जाएगा, नो, यू नीड टू मेक योर माइंड हेल्दी, उसको करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना है, राइट। सो ओवर थिंकिंग जो है उसका कोई ऑफ बटन नहीं होता है ना। आप किसी से भी पूछो इतना क्यों सोचती है, इतना क्यों सोचती है, वो क्या जवाब देगा या देगी? इसका कोई ऑफ बटन है क्या? नहीं है। बट मजे की बात बताऊं आपको, मुझे अब ये भी पता चला, इसका स्विच बटन है। यू कैन स्विच योर ओवर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। आप उसको राइट डायरेक्शन में स्विच कर सकते हो, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप अपना खुद का तरीका ढूंढ सकते हो। ओवर थिंकिंग करना है, स्टार्ट थिंकिंग ओवर अबाउट योर ड्रीम्स, स्टार्ट थिंकिंग ओवर जो आपको बहुत अच्छा लगता है। जो ओवर थिंकिंग हम गलत चीजों के लिए कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी शुड स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट द राइट एंड द गुड थिंग्स। एंड इवन बेटर, स्टार्ट ओवर डूइंग व्हाट, द राइट थिंग्स अगेन। आप अगर आपका किसी जॉब में आप जॉब कर रहे हैं तो ट्राई एंड डू द राइट थिंग जो आपको आपके जॉब में एक्सेल कर सके। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ट्राई एंड डू द राइट थिंग जो आपको आपके बिजनेस में आगे बढ़ाए। इफ यू आर अ हाउस वाइफ, ट्राई एंड डू द थिंग्स जो आप पसंद करते हैं या शायद आप जिसमें बहुत अच्छे हैं। दिस विल गिव यू क्लैरिटी इन लॉट मेनी थिंग्स। इसकी वजह से जब हम थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हैं अच्छी दिशा में, सही दिशा में, तो आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलती है। तो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग स्टार्ट ओवर डूइंग द राइट थिंग, ओके। देन उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक टेंडेंसी मैंने बहुत सारे फीमेल्स में देखी है, कई मेल्स में भी देखी है, कि हमें सब कुछ खुद करना है। मेरे बच्चे का भी मैं करूंगी, मेरे हस्बैंड का भी मैं करूंगी, मेरे इन लॉज का भी मैं करूंगी, मेरे मदर फादर का भी मैं करूंगी, मेरे देवर का भी मैं करूंगी, मेरे भाभी का भी मैं करूंगी, मेरे भाई का भी करूंगी, बहन का भी, सबका आप करोगे। अगर सबका आप करोगे तो वो क्या करेंगे? कभी सोचा है? अगर आप उनका काम उनको करने दोगे तो इट इज नॉट दैट यू आर गिविंग देम कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। नो, यू आर मेकिंग देम इंडिपेंडेंट। आप उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हो। एंड दिस अप्लाइज टू योर स्मॉल किड्स एज वेल। अगर आपका छोटा बच्चा है और आपको लग रहा है कि इसका काम मुझे ही करना है, नहीं, उसका काम उसे करना बताइए। द डे यू स्टार्ट डूइंग दिस वो लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं और उसके बाद में आपको वो सेटिस्फैक्शन आएगा दैट यू हैव, आपने सिर्फ उसका काम नहीं करके दिया, आपने उसको एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो खुद इंडिपेंडेंट, आपने किसी और को इंडिपेंडेंट बनाया। सो इस तरह का काम डेलीगेट करना भी जरूरी है। मतलब घर का काम तो आप कर ही लेते हैं, शायद बाई लगा लेते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो आपको लगता है कि मुझे ही करनी है, नहीं, ये भी आपको जिसका काम है उसको करने देना है। दिस विल रिड्यूस योर स्ट्रेस। एंड जब आप ये सारी चीजें करते हैं देन आपके पास में टाइम होता है अपने लिए कुछ करने का, राइट। ऐसे इस प्रोसेस में बहुत बार ऐसा होगा जब आपको लोग बताएंगे कि आप ये गलत कर रहे हो। सो थिंक फॉर योर सेल्फ, जो आप कर रहे हैं वो क्या है, वो सही है या गलत है। वो आपकी नजर से सही होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की नजर अलग है और हर किसी की नजर हर किसी पे अप्लाई नहीं हो सकती है। सो ये बेटर है कि हम हमारी नजर से देखें एंड डू द राइट थिंग। सो वो हमें समझना जरूरी है। बहुत सारी तरफ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बहुत सारे सजेशंस आएंगे, बहुत सारे रिमार्क्स आएंगे, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि जो आपको दिल तक लेना है वही लेना है। हर एक चीज को आपको दिल तक नहीं लेके जाना है। ये चीज आपको ज्यादा परेशान करती है। जब आप सबकी चीजें दिल पे ले लेते हैं तब आपको ज्यादा परेशानी होती है। सो दिस अफेक्ट्स योर मेंटल वेलनेस, राइट। सो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सबका कहा आपको दिल पे नहीं लेना है। वो आपका नियर एंड डियर वन भी हो सकता है, शायद उसके साथ आप रोज सोते हो, वो भी हो सकता है। बट देन थिंक अबाउट इट कि क्या वो दिल पे लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या बढ़ रहा है। सो यू आर द बेटर जज, आपको वो समझना है, राइट। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप ये इसको इम्प्रूव करने के लिए आप कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, जब आप इतना सारा सोचते हैं और इतना सारा करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले सोचिए कि क्या मुझे ये सब करना है, इतना सोचने की जरूरत है। एंड आपको उसको क्लैरिटी में लाना है, खुद के लिए क्लैरिटी में लाना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो स्टार्ट एंड लर्न टू से नो टू थिंग्स।
इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू से नो उस जगह पे जहां पर आपको ही करना जरूरी नहीं है, जो आप नहीं कर सकते हैं। यू आर अ ह्यूमन, इस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको स्टार्ट यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग योर प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं रहोगे तो वो ये जो सारी चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप वो नहीं कर पाएंगे। सो पहले खुद का ध्यान रखना है मेंटली भी, क्योंकि फिजिकली आप तब और अच्छे से काम करेंगे जब आप मेंटली क्लियर रहेंगे। जब हम इतना ज्यादा अपने आप को कहीं फंसा के रखते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आप इतना दिमाग लगा रहे हैं कि आपका हाथ पैर काम करना बंद कर देते, यू गो नम, यू आर जस्ट सिटिंग एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। आई हैव बीन थ्रू दिस सिचुएशन। देयर वाज अ पॉइंट, इतना मेरे दिमाग में चलता रहता था, मैं इतना थक जाती थी, बट मैं फिजिकली कुछ भी नहीं कर पाती थी। सो ये चीज होती है जब हम ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें क्या करना है। और उसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था। आई स्टार्टेड बीइंग माइंडफुल, आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द की, जहां पर आपके ये जो मैंने बताया था ना, कचरा हो जाता है, गुंता बढ़ जाता है, उसको धीरे 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 क्लैरिफाई करना, उसमें हेल्प होती है। तो यू स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी ऑफ लॉट ऑफ थिंग। तो अब आपको समझ में आता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ पास्ट की बातें जो हम सोचते रहते हैं, कुछ फ्यूचर का टेंशन, ये कैसे होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है आज की लाइफ में। यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, मुझे आज क्या करना है। टेक कंट्रोल ऑफ द राइट थिंग्स। व्हाट राइट थिंग्स? जो आपके हाथ में है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, इवन इफ यू वरी अबाउट इट, व्हाट कैन यू डू? कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? कुछ नहीं कर सकते ना। तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि किस चीज के बारे में परेशान होना और किसके बारे में नहीं परेशान होना। मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ, लेकिन शायद कहीं पूना में मेरी मौसी बैठी है और उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अभी मैं यहाँ बैठ करके इस बात के लिए परेशान हो रही हूँ कि मेरी मौसी बहुत बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसके पास में घर पे कोई नहीं और मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं टेंशन ले रही हूँ। कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? आई कैनॉट। उसके घर में, उसके पास में जो रहता है, उसका बेटा है, वो उसको लेके जाएगा, वो सब कुछ लेकर गएगा वहां जाके। हॉस्पिटल में डॉक्टर को जो करना है वो डॉक्टर करेगा। सो मैं यहाँ बैठ के अगर परेशान होंगी और मैं मेरे ही काम नहीं करूंगी, सो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? सो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं और हम लोग परेशान होते हैं। और मजे की बात यह है कि शायद कई लोगों के केस में ऐसी परेशानी वो रोज ले लेते हैं खुद से। कैसे? पेपर निकाल के। हम सुबह उठ के कई बार पेपर पढ़ते हैं और उसमें सारी बहुत सारे प्रकार की ऐसी न्यूज आती है और सारा टेंशन लेते हैं हम लोग। गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ये खून हो गया, वहां पर चोरी हो गई, वहां डकैती हो गई, देन आप क्या कर लेंगे उसके लिए? है ना? इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम किन चीजों को सोचने के लिए अपने दिमाग को स्पेयर कर रहे हैं। है ना? यू आर स्पेयरिंग योर ब्रेन, योर टाइम फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग विच आर नॉट नीडेड। सो ये भी हमें बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में डालते हैं, इससे हमें बाहर निकलना है। सो हम कर क्या सकते हैं? कुछ चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं उसके लिए। सबसे पहली चीज, अगर हम इतने प्रॉब्लम, मतलब अगर हमें समझ में आ रहा है कि हमारा मेंटली हम लोग फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, चीजों को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बनाएं कि क्या चीजें हैं जो आपको ही करनी है और क्या चीजें हैं जो कोई और भी करेगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई घरों में ऐसा होता है कि घर का सारा काम वो एक ही लेडी करती है ना, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, खाना बनाना है, बच्चे संभालना है, घर संभालना है, सब कुछ वो खुद कर रही है। इट इज परफेक्टली ऑल राइट अगर आपके घर में कोई मेड है जो कर सकती है ना। हमें लगता है कि वो 500 रुपए बच जाएगा, 700 रुपए बच जाएगा, बट वो आपका इतना प्रेशियस ब्रेन 500 और 700 रुपए के लिए आप खर्च कर रहे हैं, जिसमें आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिलने वाली है, मतलब आपको कोई आके अवार्ड नहीं देने वाला है। बट वहीं पे इफ यू डेलीगेट दीज काइंड ऑफ थिंग, और वो जो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा शायद आपके पास में है, वो आप किसी प्रोडक्टिव चीज में डालें। चलिए कोई प्रोडक्टिव चीज ना करें, खुद पे, आपके मी टाइम में अगर आप डालेंगे, देन यू विल बी मच मोर रिलैक्स्ड। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि यस आई कैन डू दिस ऑल्सो। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें ये चीज समझ में आई, दे स्टार्टेड डेलीगेटिंग एंड नाउ दे आर मेकिंग डिफरेंस इन समबडीज लाइफ।
एंड ऑफ कोर्स इन देयर ओन लाइफ, है ना। सो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो हमें हमारी लिस्ट आउट करना है कि क्या मुझे करना जरूरी है, क्या मैं किसी और को दे सकती हूँ। अनदर थिंग, अपने बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए थोड़ा सा हमें एक्टिव होना जरूरी है। अब आप बोलोगे आप दिन भर काम कर रहे हैं फिर भी आप बोल रहे हो एक्टिव। बाबा जो दिन भर काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं शायद स्ट्रेस भी डाल रहा है ना। तो एक्टिव रहना मतलब क्या, थोड़ा सा वर्कआउट करना है। वो आपकी पसंद का वर्कआउट हो सकता है, डांस वर्कआउट हो सकता है। क्यों करना है? बिकॉज जब इस तरह के एक्टिव वर्कआउट में हम जाते हैं तो देर इज दिस हैप्पी हार्मोन जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। तो जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको दूर रखती है ना। अभी कौन सा हार्मोन है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो हमारी भाषा में बात करें, हैप्पी हार्मोन रिलीज करना है जो स्ट्रेस हार्मोन को दूर रखता है। ये हमारा काम है। सो द वर्कआउट हेल्प्स फॉर इट। देन सेम, थोड़ा सा योगा में इंडल्ज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे वर्कआउट बोल रहे हो फिर योगा भी बोल रहे हो। हाँ बोल रही हूँ, बिकॉज वो योगा जो है ना वो माइंड बॉडी सोल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा जो जरूरी है आप एक्सपर्ट्स की मदद के साथ में कर सकते हो। उसी के साथ में मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, ताकि ये जो सारा झमेला है इसको आप धीरे धीरे सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक दिन में होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। इसको टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना ऐसा हमें लगता है कि आज मुझे पता चल गया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा करूंगी मैं तो ठीक हो जाएगा, और 4 दिन बाद में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा। दिस इज अनदर सिचुएशन जहां हम हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। सो वी नीड टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रोसेस। ये मूवी नहीं चल रही है 3 घंटे की, जहां पर आपको 3 घंटे की शुरुआत में आपको एक प्रॉब्लम बताई, मिडल ऑफ द थिंग में आपको बताया कि उससे क्या क्या चैलेंजेस हुए, और एंड ऑफ द 3 घंटा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हीरो हैप्पी और हीरोइन हैप्पी। नहीं, ये हमारी लाइफ है। सो वी नीड टू गिव टाइम टू हील एंड टू गेट बेटर। सो इसको हमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करना है। इट विल टेक टाइम। ठीक है, कितना समय लगेगा डिपेंड्स, आपने उसको कितना प्रॉब्लम में डाला है। तो जितना प्रॉब्लम में डाला है उतना समय ज्यादा लग सकता है, बट द बेटर पार्ट इज हमारे पास में ऐसा कुछ है जो आपको थोड़ा जल्दी फील करा सकता है बेटर। मतलब मैं कह रही हूँ अगर 10 साल आपने परेशानी रखी है खुद की बॉडी को, तो अगले 10 साल नहीं देना है उसको ठीक करने के लिए, शायद 1 साल में आप ठीक हो सकते हैं। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में हमें काम करना है। स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट यू लाइक एंड यू एक्सेल इन, जो आपको पसंद है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस समय तक अपनी हॉबीज भूल चुके होते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जिनको याद नहीं है कि उनकी हॉबी क्या है? मैं सबसे पहली, जिसको 4 साल पहले किसी ने पूछा तुम्हारी हॉबी क्या है, तो आई वॉज थिंकिंग, और मैंने दिन भर सोचा, और मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा कि मेरी हॉबी क्या है। एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है यार, अब भूल गई, मेरी हॉबी नहीं लाते हैं। सो आई फाउंड न्यू हॉबीज। इफ यू आर फॉरगेटन योर हॉबीज, नो प्रॉब्लम्स, फाइंड न्यू हॉबीज, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। किसने बोला बचपन की खुशी में ही घुसना है? नई खुशियां ढूंढो, नई हॉबीज ढूंढो, उसको प्रैक्टिस करो। कुछ चीजें नहीं पता हॉबीज, कोई बात नहीं, क्या है जो आप बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बहुत अच्छी करते हैं एंड वी फील हैप्पी अबाउट इट। इट्स परफेक्टली ऑल राइट, गो ऑन डू इट। जो आप सबसे अच्छा करते हो वो करो, है ना, अदर देन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, डिप्रेशन जैसा लगता है, परफेक्टली ऑल राइट, दैट इज द सिचुएशन। अगर लग रहा है तो अभी से उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करो। अगर खुद से नहीं हो रहा है, टेक हेल्प। ओके, आस्क फॉर हेल्प। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि हमें ऐसा बहुत बार बताया जाता है, वी आर सुपर वुमेन। नो, वी आर नॉट सुपर वुमेन, वी आर ह्यूमन, वी आर वुमेन। और हम लोग भी कहीं स्टक हो सकते हैं। तो अगर आप स्टक हो रहे हो, आपको लग रहा है मुझसे नहीं हो रहा है, गो एंड गेट हेल्प। आस्क फॉर हेल्प, देयर इट इज ऑलवेज अवेलेबल। मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा तो कैसे मिलेगा, है ना। सो आस्क फॉर इट, इट इज परफेक्टली ऑल राइट, आप हेल्प मांग सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर यू फीडिंग योर ब्रेन? हम बातें क्या कर रहे हैं खुद से, हमारे दिमाग से। वो पड़ोस में बैठ करके किसी की सास, किसी की ननन, किसी की भाभी, इसका पति, मेरा बच्चा, उसका बच्चा, ये हम लोग फीड कर रहे हैं। वी नीड टू टेक केयर, बिकॉज ये बातें करने के बाद में हम कहीं नहीं पहुंचते हैं।
उसी की जगह इफ वी स्टार्ट फीडिंग आवर ब्रेन द राइट थिंग्स, आप किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हो, हाउ समवन गॉट समथिंग गुड इन देयर लाइफ, हाउ दे अचीव समथिंग गुड इन देयर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग ये पढ़ने के बाद में आप कुछ करने निकल जाओ, बट इट विल गिव यू सम गुड थिंग्स टू थिंक अबाउट। कुछ अच्छा आप सोच पाओगे, है ना। कुछ अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं। बोलेंगे मुझे किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, नो प्रॉब्लम, ई बुक्स अवेलेबल है, सुनो। ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, सुनो, है ना, सुन सकते हैं। हम लोग वीडियोस बहुत सारे देखते हैं। अभी तो यूट्यूब बोलो और कितने सारे, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, हर जगह पे शॉर्ट्स अवेलेबल है। दिन भर हम लोग पूरा टाइम शॉर्ट्स में डालते हैं। उसमें और एक ऑप्शन भी होता है सर्च वाला, वहां पे अच्छे वाले शॉर्ट्स सर्च मारो, है ना। तो शॉर्ट्स ही देखना है तो अच्छा वाला शॉर्ट सर्च मारो, वो देखो। इट विल गिव सम गुड फूड टू आवर ब्रेन, और उसकी वजह से हम लोग हमारा थिंकिंग चेंज कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प अ लॉट। अनदर गुड थिंग दैट वी नीड टू फीड आवर ब्रेन इज गुड फूड। क्या खा रहे हैं। जैसे हम बात करें, अभी हम यहाँ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, सो अच्छा मेंटल वेलनेस के लिए न्यूट्रिशन को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। देयर आर फ्यू न्यूट्रिएंट्स जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत काम करते हैं। अब आप बोलोगे आप वेलनेस, मेंटल वेलनेस की बात करो और आप ब्रेन की बात, कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड होता है ना। तो अच्छा ब्रेन अगर हम रखेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एंड आई एम श्योर मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन शुरू करने के बाद में उनको पता चला होगा कि बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो ऐसे ही बाहर निकल गए, उसके लिए उनको एफर्ट भी नहीं डालना पड़ा, बिकॉज दे स्टार्टेड ऑन गुड न्यूट्रिशन। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज जो हमारे ब्रेन को चाहिए होती है, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, गुड फैट जिसको हम बोलते हैं, है ना। सो बहुत सारे लोग हैं उनको कचौरी समोसा वगैरह बहुत अच्छा लगता होगा। अभी हम लोगों ने नया सुना है विटामिन की गोली कचौरी, है ना, मल्टीविटामिन की, वो वाला गुड फैट नहीं चाहिए। वी नीड एक्चुअली ओमेगा 3 गुड फैट, जो हमारे ब्रेन को अच्छा रखने के लिए काम करता है। Another good thing that our body, our brain needs is B complex। बहुत सारे अलग अलग विटामिन बी होते हैं, B1 B2, बहुत सारे। सो बी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत जरूरी होता है फॉर आवर ब्रेन हेल्थ, फॉर आवर मेंटल हेल्थ। इसकी वजह से बहुत हद तक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से हम लोग दूर रहते हैं। अभी किसी ने लिखा था डिप्रेशन का चैलेंज है, आर यू टेकिंग ऑल योर गुड न्यूट्रिशन? इफ नॉट, स्टार्ट टुडे। ओके, कुछ मिनरल्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। अभी अभी लास्ट 2 to 3 सेशन अगर आपने सुने होंगे, अगर आप इससे पहले भी आए हैं, आपने सुना होगा मैग्नीशियम का नाम हर जगह आ रहा है। मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक का नाम बहुत जगह आ रहा है। सो ये जो चीजें ना, ये एक ही जगह, एक ही पिन पॉइंट पे काम नहीं करती है, आपकी बॉडी में हर जगह काम करती है। सो इफ यू स्टार्ट टेकिंग गुड न्यूट्रिशन, आप हर एक पार्ट ऑफ बॉडी को हेल्दी रखोगे। And again, the saying goes, in a healthy mind lives healthy, sorry, in a healthy body lives a healthy mind। So आप जब न्यूट्रिशन अच्छा लेते हैं तो आपका माइंड, आपकी बॉडी दोनों अच्छे से हेल्दी रहती है, एंड देन यू कैन एक्सेल इन योर लाइफ, है ना। सो वो जो सारे चैलेंजेस मैंने बताए थे उन सब से आप दूर रह सकते हैं। सो ये सारे न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे मेंटल वेलनेस के लिए भी बहुत सारा, बहुत जरूरी है। और ये सब कहाँ मिलेगा? इट इज ऑल इन आर न्यूट्रिशन। जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें हमारे पास में आना चाहिए। बट आज के सिनारियो में पहली चीज तो हम आज का खाना इसलिए नहीं खाते कि हम हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन फीड करें, है ना। कितने लोग हैं जब खाना खाते समय ये सोचते कि ये खाया मैंने विटामिन बी, ये खाया मैंने विटामिन सी, ये खाया मैंने विटामिन डी, ये मेरा अच्छा फैट है, ये मेरा अच्छा कार्ब है, ये मेरा फाइबर है। कितने लोग हैं ऐसा सोच के खाते हैं? नहीं ना। आज खाने में क्या बनेगा? पाव भाजी। आज खाने में क्या बनेगा? डोसा। वी थिंक लाइक दैट। सो हमारा न्यूट्रिशन खाने में ही कम है, इसलिए हम लोग ये सोच नहीं पाते। ये न्यूट्रिशन आपको कैसे मिल सकता है? सो आज जिसने आपको बुलाया है, दैट कोच इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द न्यूट्रिशन। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिनको न्यूट्रिशन नहीं पता था। हम लोग भी ऐसे ही बात करते थे ना पहले, अभी सोचते हैं। कितने लोग हैं जो मेरे जैसा जिन्होंने सोचना शुरू किया कि मुझे न्यूट्रिशन के लेवल पे सोच के खाना खाना है? कोई है ऐसा जो मेरे जैसा सोचता है? क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरी थाली में अगर मैंने खाना परोसा है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना खा रही हूँ, इसमें फैट कितना खा रही हूँ, इसमें विटामिन कितने जा रहे हैं, इसमें अच्छा प्रोटीन कितना है, वो सोच के खाना खाने वाले कितने लोग हैं? इतने ही हैं। अरे जल्दी जल्दी हैंड रेस करो भाई। बहुत सारे लोग हैं, आई एम श्योर। क्योंकि यहाँ आकर के पता चला कि खाना भले ही वो खा रहे हैं, लेकिन जब तक इस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे
हम हेल्दी नहीं हो सकते। वी विल ओनली एड कैलोरीज टू हमारी बॉडी, और वो कैलोरीज आपकी हर तरह की हेल्थ को खराब करती है। और क्योंकि जब मेरे पास में ये सोच आई, तब मेरे बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम हुआ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था अब मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, अब मैं हेल्दी होने वाली हूँ। सो ये जानकारी होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हम खा रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन है, राइट। सो आपको ये सब ध्यान रखना है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको उसको देना क्या है। रुचि, मैंने आपको एक पिक्चर भेजा है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर्स है, जस्ट वो शेयर कीजिएगा। अभी एक पिक्चर आपके सामने आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप क्या फीड कर रहे हैं और उससे आपको क्या मिलने वाला है ना। मैंने आपसे बात किया था अबाउट फीड, हमें क्या फीड करना चाहिए हमारी बॉडी को। सो यस, देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें मेंटल हेल्थ के लिए। वॉट एवर यू चूज टू वाटर विल ग्रो। अब आप इसमें देखिए जो लिखा हुआ है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, आइसोलेटिंग योर सेल्फ एंड सेल्फ डाउट, ये सारी चीजें जो है वो उसमें आपको किस तरह के प्लांटेशंस दिख रहे हैं। सारे सक्यूलेंट प्लांट्स हैं जिसको थोड़ा सा पानी लगता है, बहुत सारा पानी नहीं लगता, है ना। आपको भी पता होगा कि जो भी कैक्टस टाइप के प्लांट रहते हैं उसको थोड़ा सा पानी दो, वो सर्वाइव करता है। सो ये जो सारी चीजें हैं, सेल्फ डाउट है, नेगेटिव टॉक है, और आइसोलेटिंग योरसेल्फ, इसको आप थोड़ा सा शुरू करेंगे तो भी ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन अगर आप अच्छी चीज पे काम करना शुरू करेंगे, आपको उस पे एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, माइंडफुलनेस पे आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, सेल्फ केयर पे आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, आपकी स्लीप के लिए आपको काम करना पड़ेगा। बहुत डिस्ट्रैक्शन है बाबा स्लीप को, आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, और बहुत सारी चीजें आजकल हो गई जो हमें नींद के बजाय डिस्ट्रैक्ट करती है, हमें सोने नहीं देती, हमारा स्ट्रेस है। तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। वी नीड टू डिसाइड आवर टाइम टू स्लीप, कब सोना है। वी नीड टू डिसाइड आवर टाइम टू वेक अप, कब उठना है। सो इस पे हमें एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है। सेल्फ कंपैशन, खुद से प्यार करना, खुद के बारे में केयर करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। लेकिन हमें शुरू से ऐसा सिखाया जाता है, दूसरों के बारे में पहले सोचना, एंड वी डू दैट। सो इस पे हमें काम करना। एक्सरसाइज, बाबा बहुत मेहनत करनी पड़ती है खुद को उठा के एक्सरसाइज करवाने में। बट यहाँ पर एक बेनिफिट है, रोज सुबह 6 बजे एक सेशन होता है जहां पर एक कोच एक्सरसाइज कराता है, आपको सिर्फ उठ करके अपना अपना करना है, दिमाग भी नहीं लगाना है कि करूं क्या, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स टेक मच मोर एफर्ट जो आपको हेल्दी रहना है तो। सो आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा कि जो भी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिविटी नहीं आती लाइफ में ऐसा नहीं है, आती है। आने के बाद क्या करना है, उसके चिंदे 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 करना है और अपने आप को पॉजिटिविटी तरफ स्विच करना है। मैंने बोला था ना, देर इज नो एंड टू ओवर थिंकिंग बट देर इज अ स्विच बटन। यू कैन ऑलवेज स्विच टू द राइट थिंग, यू कैन क्लोज दिस वन। ओके, सो ये सारी चीजें हैं जो हमें करना है। एंड जो हम बात कर रहे हैं अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट गुड हेल्थ, ऑफकोर्स यहाँ पर आज बहुत सारे लोग आए हैं, टॉपिक जिनको बताया गया था वो अबाउट मेंटल वेलनेस, बट हमारा मेन जो रीजन है दैट इज आइदर आवर वेट लॉस और आवर वेट गेन। सो कैसे कर सकते हैं हम वेट लॉस और वेट गेन? वी नीड टू मेक सम राइट चेंजेस इन आवर लाइफ। कुछ राइट चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, तब ही हम उस गोल की तरफ जा पाएंगे। शायद वेट लॉस आपका गोल है, शायद वेट गेन आपका गोल है, तभी हम वो सारी चीजें कर पाएंगे। ओके, सो उस तरफ जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये न्यूट्रिशन शुरू करने के बाद में और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद में अपने स्ट्रेस लेवल, अपने एंजाइटी, अपने डिप्रेशन की शुरुआत से निजात पाई है? आई एम वन ऑफ देम। और कोई है ऐसा? आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन। सो बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्प होती है, एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको इसका बेनिफिट भी मिला है। सो यू कैन रेज योर हैंड सो दैट वी कैन टॉक विद देम। ओके, यस, वी हैव मौर्या जी हियर। यस मौर्या जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। यस, गुड इवनिंग मौर्या जी। गुड इवनिंग मैडम।
Yes, can you share your experience? How did you feel जब आपने न्यूट्रिशन शुरू किया, और अगर आप, क्या आपको लगता था, आपको क्या चैलेंज है, स्ट्रेस, एंजाइटी, क्या चैलेंज है? चैलेंज तो मैडम यही था कि वजन ज्यादा था और पेट निकला हुआ था। तो और वैसे दिक्कत लगती नहीं थी, लेकिन वो तो रही होगी, निश्चित रही होगी। एहसास नहीं होता था, लेकिन निश्चित ही जब दौड़ते थे तब लगता था कि पेट में घड़ा बांध करके दौड़ रहे हैं। वो हिलता था और जंप करता था, ज्यादा हिलता था। उसकी वजह से प्रॉब्लम थी, लेकिन अब बहुत ही अच्छा लगता है। सब लोग बहुत तारीफ करते हैं ऑफिस में। कुछ लोग तो ऐसे हैं, देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, और उनको देखकर फिर हम और खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग होती सो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कितना फर्क आया है? है। बहुत फर्क आया। अब तो लगता है कि हम डबल सेंचुरी मारेंगे। डबल सेंचुरी मारेंगे? वाओ, Sure. दैट इज अमेजिंग, दैट्स वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, अभी वो बता नहीं पा रहे हैं बट आई कैन रिलेट कि क्योंकि उनको जो भी वजन की वजह से चैलेंज था, ही मस्ट हैव फेल्ट सम डिफरेंस इन हिज कॉन्फिडेंस लेवल, एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिशन उनको ये, जो भी उनके हेल्थ कंडीशन से वो बाहर निकले हैं, एंड नाउ ही इज दैट कॉन्फिडेंट कि वो डबल सेंचुरी मारे। सो दिस इज द डिफरेंस। जब आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो आप अपना मेंटल लेवल को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। यस शिखा जी, यू कैन शेयर ऑल्सो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एवरीवन। सो इस कम्युनिटी में आने का रीजन ही मेरा जो था, मैं सच में पहला दिन का जो एक्सपीरियंस है, मेरे को काफी जो डिप्रेशन हुआ करता था। सो पहले दिन जब मैंने अपना खाना बदला, तो पहले दिन मुझे जो डिस्टर्ब किया था वो मेरा नींद। मैं सो नहीं पाती थी। सो मेरा जो होता था कि पहले मैं रात 1 बजे तक सोई, उसके बाद पूरा रात जगती थी, फिर ऐसे करते शिफ्ट होता रहा 12 बजे तक, 11 बजे तक। तो मेरा आँख खुला रहता था। मुझे मतलब बहुत तकलीफ होता था। मुझे पता नहीं था कि नींद, अच्छी नींद किसको बोलते हैं। लेकिन मैंने जब ये खाना बदला, तो पहला दिन जो मैंने अमेजिंग एक फील किया, कि जो मैं पूरे रात उठी नहीं, अनडिस्टर्बडली सोई, फिर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सो ये मेरा था। लेकिन आपने जब बताया ना कि डिप्रेशन क्यों होता है, मैंने हमेशा सबका काम करने की कोशिश किया कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, और सब कुछ करते करते मैंने अपने आप को ही मैं भूल चुकी थी। मेरा जो अपना जो गोल था, मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, मुझे लगा था कि मैं अपना सपना पूरा करूंगी, मैं करूंगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। सो ये मेरे मतलब अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा मुझे सताता था कि मैंने कुछ किया नहीं। बट जब मैं इस कम्युनिटी में आई, मुझे फील हुआ कि आई वॉज अ लेक्चरर। सो मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, मैं खुद भी सीख सकती हूँ। दैट पार्ट आई गॉट इन दिस कम्युनिटी। उस दिन मैंने सीखा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं आज फील करती हूँ कि मैंने जो किया, मेरा जो एजुकेशन था, ये एजुकेशन कभी बर्बाद नहीं होता है। हमेशा ये एजुकेशन को और भी हम कर सकते। हो सकता है वो वेव अलग था और ये अलग है, बट द थिंग इज सेम। जो मुझे चाहिए था, मुझे आज इस कम्युनिटी में मिला। थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जो मुझे आज ये हैप्पीनेस मिला, और मैं ये डिप्रेशन से बाहर आ पाई। जो भर भर के दवाई लेती थी, मैं आज एक सिंगल दवाई भी नहीं लेती हूँ। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया ये डिप्रेशन से बाहर आने में। वाओ, सो थैंक यू सो मच शिखा जी फॉर शेयरिंग। स्वाति, एंड एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। स्मिता कोल्ले, उन्होंने पूछा है। स्मिता, अगर आप हो तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए कि आप बता रहे हो कि पूछ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप म्यूट अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, आ रही है मैडम आवाज। जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। मैडम मुझे ना थोड़ा दोपहर को बहुत डिप्रेशन जैसे लगता है। एक्चुअली हुआ क्या, अभी मेरा बेटा थोड़ा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उस चक्कर में ना मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा कि उसके बिना कैसे रह पाऊंगी। तो वो समझ में ना, तो उसके कारण ना ऐसे एकदम से डिप्रेशन में जाने जैसा लग रहा है मुझे। मतलब मैं ऐसे लिटरली रोती रहती हूँ पूरे टाइम, और कुछ करने की मेरी इच्छा भी नहीं होती, काम भी करने की इच्छा नहीं होती है। तो पूरे ओके टाइम बैठी ही रहती हूँ बस मैं। ओके। हाँ, कुछ इच्छा ही नहीं होती मेरी करने की। तो मैं सो स्मिता जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप कह रहे हैं आपका बेटा जाना वाला है और उसे जाना है, सो उसे जाना ही है, और
उसका जाना इज नॉट इन आवर कंट्रोल कि वो ना जाए। आपके कंट्रोल में क्या है कि आपको जो फील हो रहा है कि मैं कैसे रहूंगी, सो आपको यू नीड टू फाइंड अ वे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी हॉबीज हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। आप रीडिंग कर सकते हैं, आप कुछ और गेम्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर आपको खेलना पसंद है तो आप बाहर निकल सकते हैं, आप कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आपको डिस्ट्रैक्शन मतलब आपको थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा, करना चाहिए, मतलब कंपल्शन में आके करेंगे तो फिर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आपको वो कोशिश करना शुरू करना है, राइट। दूसरा, आपने और एक चीज लिखी है कि दोपहर में आपको होता है तो आप मेडिटेशन कैसे करें। सी, मेडिटेशन करने का एक्चुअली कोई टाइम ऐसा फिक्स नहीं है। हाँ, बोला जाता है मॉर्निंग में करना चाहिए, नाइट में करना चाहिए, बट अगर अभी तक आपने कभी नहीं किया है, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। जब आपको ऐसा लग रहा है उस समय आप करें, है ना। और मेडिटेशन इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट सिटिंग इन साइलेंस। और कुछ भी आप नहीं भी करेंगे इनिशियली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांति से बैठिए, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारा रोना आएगा, बहुत सारा गुस्सा आएगा, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। आपको शुरुआत यही करनी है, अभी आपको कुछ भी और नहीं करना है। अगर आपको दोपहर में ऐसा लग रहा है कि मुझे मेडिटेशन करना है या मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है और आज आपको ऐसा सुन के लगा कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्लीज स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन इन द आफ्टरनून एज वेल। कोई दिक्कत नहीं है ना। बैठ के कर सकते हैं, बैठ के कीजिए। ज्यादा थकान महसूस हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेट के कीजिए। आई स्टार्टेड माई मेडिटेशन लेट के, बिल्कुल लेट के करती थी। मेरे मेंटर ने मुझे बोला, मैंने उनको कहा मुझे नींद आती है, बोले सो जाओ, इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन स्टार्ट विद इट, दिस इज अ स्टार्ट। ओके, धीरे धीरे आपको उस चीज से आपको रिलीफ भी मिलेगा एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग योर वेज। फिर भी नहीं समझ में आता है, आज जिसने आपको बुलाया है उनको पूछो हाउ कैन यू हेल्प मी। हमारे मॉर्निंग के मिरेकल मॉर्निंग सेशंस होते हैं, मेडिटेशन सेशन होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही लिंक लेना है, उनसे ज्वाइन कीजिए, वहां पर जो भी एक्टिविटीज होती है उसको वहां पर कीजिए, यू विल फील द डिफरेंस। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने वो डिफरेंस फील करना शुरू किया है। कैन यू गाइस प्लीज रेज योर हैंड जिन लोगों ने मिरेकल मॉर्निंग शुरू किया एंड यू फील द डिफरेंस, जस्ट रेज योर हैंड्स। आप देखिए स्मिता जी, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मिरेकल मॉर्निंग का बेनिफिट लिया है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मुझे भी चैलेंज था, मैंने भी मिरेकल मॉर्निंग शुरू किया एंड आई फेल्ट द डिफरेंस। तो इतने सारे लोग हैं, आपको भी हेल्प हो सकती। तो आपको कुछ भी ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ अपने कोच को पूछिए मुझे मिरेकल मॉर्निंग का लिंक दे दो, ठीक है। ओके, ग्रेट। यस कल्पना जी, आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। कहाँ? यस कल्पना जी, अनम्यूट कीजिएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कल्पना जी, बोलिए। जी मैम, मेरे को इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 2.5 साल हो गई हैं और 2.5 साल पहले मेरे बेटी की मैरिज को 3 साल हो गए हैं। मेरी बेटी को मैरिज को होने के बाद क्या है कि कुछ फैमिली में ऐसे ऐसे इशू हुए कि उन लोगों ने बेटी को भेजा नहीं, और मतलब मैं बेटी को देखने, आज भी मैं तरस रही हूँ बेटी को देखने को। तो मेरी रात भर नींद नहीं आती थी, मेरे को रात रात नींद नहीं आती थी, कभी रात को 2 बजे सोना, कभी 3 बजे सोना, पूरी पूरी रात जागना। मैं बहुत परेशान थी। तो और उसी टाइम मेरा ट्रांसफर हुआ, तो मैं सुहागपुर में थी पहले, फिर वहां से ट्रांसफर हुआ शाहजहाँपुर। तो अब नया फ्रेंड, नया सर्कल, तो कोई घूमने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड है राधा मालवी, वो इस कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने 1 महीने पहले जुड़ी, उन्होंने बताया कि आप क्या करते हो, मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक अच्छी कम्युनिटी है, आप देखो, आप आके देखो। मैंने कहा मैं यहाँ कोई वॉक वाला नहीं है, मेरे को मतलब हेल्थ बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा है, कोई मतलब अकेले जाओ तो मजा नहीं आता घूमने में। तो बोले नहीं, आप आके देखो, इसमें मजा आएगा। तो मैंने 8 दिन किया मैम। मुझे पवन सर थे, उन्होंने बोला मुझसे कि आप कब ले रहे प्रोडक्ट। मैं कहा मैं मुझे पहले देखने दो, मुझे सही लगेगा तो मैं करूंगी। मैं 8 दिन ट्राई किया, 8 से 10 दिन हो गए। फिर पवन सर को मैंने बोला नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। और 8 दिन में मुझे ये फील हुआ कि मेरी नींद आने लगी। जो रात रात भर नहीं जाग पाती थी, मुझे रात में नींद आने लगी। और सुबह से मॉर्निंग रहता था कि मुझे वर्कआउट करना है। तो सुबह फिर एक 8-10 दिन बाद फिर एक सर ने मॉर्निंग में एक 6 बजे का भी वर्कआउट लिया। पहले 7 बजे का क्लास होती थी, 6 बजे भी ली। तो मैं 5 बजे उठ के मैं 6 बजे का भी अटेंड करती थी मैम। मुझे एक हो गया था, जुनून था कि मुझे वेट कम करना है। मेरा 102 किलो वजन कम हो गया था।
तो मैं वो जो बहुत जुनून था कि मुझे वेट कैसे भी कम करना, मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे करना चाहिए। तो मैंने किया इसको, और सर मतलब ज्वाइन करते थे उससे पहले मेरा है ना वार्म अप पूरा कंप्लीट हो जाता था। सर बोलते थे कल्पना मैम हमेशा वार्म अप पहले कंप्लीट कर लेती है। मतलब मेरा वर्कआउट चलता रहता था जब भी मतलब सर क्लास ऑन करते थे। कई बार सर क्लास ऑन करके छोड़ के चले जाएंगे, मालूम चला कि मैं अकेली पर्सन हूँ कि मैं वर्कआउट कर रही हूँ, उसमें ऑन करके कैमरा ऑन करके करती थी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा इधर ज्वाइन करने के बाद, मेरा वेट भी काफी कम हुआ। मैंने करीब 29-30 kg कम किया, और वाह, बहुत अच्छा। amazing, जी सर, जी मैम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। मेरे साथ बहुत सारे इश्यूज थे। मेरे को नी का प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया था, एक एक्सीडेंट था तो जिसकी वजह से मैं बेड पे आ गई थी। करीब 3 महीने बिस्तर पे रही हूँ मैं। 3 महीने बाद मैंने लकड़ी के सहारे से चलना चालू किया, और आज ये कंडीशन है कि मैं कम से 30 जंपिंग जैक पूरा उचक के कर लेती हूँ, उसके बाद फिर 1 बाई 1 करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स बहुत अमेजिंग। अच्छा रिजल्ट मिला जी मैम। बहुत बढ़िया। पर कुछ रीजन की वजह से ऐसा हुआ कि मुझे पवन सर उन लोगों को छोड़ना पड़ा, मैं आपके पूना सिस्टम को ज्वाइन किया मैंने। नो प्रॉब्लम। सो कहीं भी आप रहें, दैट इज नॉट एन इशू। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द अमेजिंग पार्ट। आपको ये न्यूट्रिशन ने, आपको इस कम्युनिटी ने, यहाँ पर हो रही एक्टिविटीज ने आपको हेल्प किया है एंड यू आर गेटिंग हेल्दियर। तो दैट इज समथिंग विच इज कमेंडेबल। सो आपको ध्यान रखना है, करते रहना है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे कल्पना जी से, एंड दे ऑल्सो फील कि यस दे नीड टू गेट हेल्दी। और एक हैंड रेस हुआ था रश्मि जी का। सो रश्मि जी, आर यू देयर? आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, आप फिर से हैंड रेस कर सकते हो। यस, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा, रश्मि जी नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बेनिफिट हुआ है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, और जो भी उनके चैलेंजेस है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और फ्रॉम एनी अदर दिस काइंड ऑफ थिंग, और उनको वो चैलेंज होते हैं। ओके, बट न्यूट्रिशन हेल्प्स एंड कम्युनिटी हेल्प्स, एंड जो भी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं वो सारी टूवर्ड्स गेटिंग हेल्दी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे सिर्फ वजन कम करना है, तो अभी आपको पता नहीं कि आपके वजन की वजह से सिर्फ आपका बॉडी नहीं सफर कर रही, आप बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे फ्रंट पे सफर कर रहे हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं वो सारी इसलिए है कि हम हर दिन अपनी हेल्थ को और बेहतर कर सके। सो आपका काम क्या है? आपके कोच के कांटेक्ट में रहना है और उनको पूछना है कि मैं हेल्दी कैसे रह सकती हूँ, लॉन्ग टर्म तक मैं हेल्दी कैसे रहूं। उसके लिए आपके कोच आपको गाइड करेंगे, और न्यूट्रिशन आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? तो ये आपके लिए कुछ पैकेजेस है जो आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना है आपके कोच की मदद से, एंड यू कैन स्टार्ट विद योर न्यूट्रिशन पार्ट एज वेल। ओके, सो हमारे पास में है एक बेसिक प्रोग्राम जिसमें हम लोग मील रिप्लेस करते हैं। उसके अलावा वी हैव आवर एडवांस प्रोग्राम, एंड जिसमें आपका मील रिप्लेसमेंट है ऑफ कोर्स, और आपके डाइजेशन के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड वी हैव आवर प्रीमियम प्रोग्राम जिसमें कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट, फुल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। बट आपको आपके कोच की मदद के साथ में डिफाइन करना है कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है। ओके, सो इस सेशन के बाद में एक और सेशन होने वाला है जहां पर आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली कौन सा प्रोग्राम शुरू करना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो क्योंकि हमें ये पर्सनलाइज करना जरूरी है, इसलिए आपको आपके कोच के साथ में मिल करके इसे डिफाइन करना जरूरी है। तब आप इसको जरूर शुरू कीजिए, और इमीडिएटली आपको विद इन 7 days 10 days डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी कंडीशन आपको आपकी बॉडी में डिफरेंस समझ में आएगा। राइट, नॉट जस्ट योर फिजिकल बट एज योर मेंटल वेलनेस के लिए भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, सो अभी मैं जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा नया व्यक्ति है जिसने आज पहली बार ज्वाइन किया है और हम उनसे बात कर सकते हैं। सो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी सो दैट आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोग बात कर सकें। Swati, it's already 9:30, Yes, so yes, better to invite them yes, to the that's second session. yes, yes. So और वहां पे अगर अभी पर्सनल आप बात बात नहीं कर करेंगे। सकते हैं तो जो नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है, आपके पर्सनल कोच के साथ में आपकी मीटिंग है, उनको आप जरूर बताइए कि आपको क्या करना है। ओके,
So here we are closing this session and hope to see you all in our next coming session, जहाँ पे आपको हर दिन बहुत सारी information आपको मिलने वाली है. So do not forget, and thank you so much for joining, and bye bye, good night, take care. Smiley photo. मैम आप होस्ट. Yes, ma'am, you can close.